अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हमारी दुनिया चैनल में। दोस्तों, शाहजहां का शुमार कामयाब और काबिल फ़ख्र मुग़ल बादशाहों में होता है। जहांगीर की वफ़ात के बाद 1628 यानी कि 1628 में शाहजहां ने 5वें मुग़ल बादशाह की हैसियत से तख्त पर काबिज़ होने में कामयाबी हासिल की। इनके दौर बादशाहत में मुत्तहिद हिंदुस्तान ने बेमिसाल तरक्की की। आज भी हिंदुस्तान इनकी पॉलिसी का फ़ायदा उठा रहा है और इनके कारनामों की वजह से दुनिया भर में इज़्ज़त और अज़मत की नज़र से देखा जाता है। इन्होंने कई यादगार इमारतें बनवाई। दिल्ली में जामे मस्जिद समेत मुतअद्दिद इमारतें इनके दौर बादशाहत में बनाई गईं, जिसने हिंदुस्तान की अज़मत वक़ार में इजाफ़ा किया। आज भी इन्हीं इमारतों की वजह से मुल्क को दुनिया भर में नुमाया मुकाम हासिल है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को जिस लाल किले की फसील में से वज़ीर आज़म और सदर जमहूरिया झंडा लहराते हैं, हिंदुस्तान की अज़मत को सलामी पेश करते हैं, इसकी भी तामीर इसी शाहजहां ने की थी। लेकिन इन सब के दरमियान शाहजहां की जिस तामीर ने सबसे ज़्यादा आलमगीर शोहरत हासिल की वो ताज महल है। ताज महल दरअसल उनकी बीवी मुमताज़ महल का मकबरा है। कहा जाता है कि ईसा शिराजी नामी एक ईरानी इंजीनियर ने इसका नक्शा तैयार किया था, लेकिन बादशाह नामे में लिखा है कि खुद शाहजहां ने इसका खाका तैयार किया। इस इमारत की तामीर 1632 यानी कि 1632 में शुरू हुई और 1650 यानी 1650 में कुल 25 साल बाद तामीर मुकम्मल हुई। इसकी तामीर में 4.5 करोड़ रुपए सर्फ हुए और 20,000 मेमारों और मजदूरों ने इसकी तकमील में हिस्सा लिया। तमाम इमारत संगमरमर की है। इसकी लंबाई और चौड़ाई 130 फीट और बुलंदी। इमारत की मरमरी दीवारों पर रंग बिरंगे पत्थरों से निहायत खूबसूरत कारीगरी। मकबरे के अंदर और बाहर पिचीकारी की सूरत में कुरान शरीफ की आयत नक्श हैं। इमारत के चारों कोनों पर एक एक मीनार है। इमारत का चबूतरा जो सतह ज़मीन से 7 मीटर ऊंचा है, संग सुर्ख का है। इसकी पुश्त पर दरियाए जमुना बहता है और सामने की तरफ कुर्सी के नीचे एक हौज है जिसमें फव्वारे लगे हुए हैं। मुगलिया तर्ज का खूबसूरत बाग भी है। इस मकबरे के अंदर मलका मुमताज़ महल और शाहजहां की कब्रें हैं। दाएं जानिब एक मस्जिद है। हालिया दिनों में वहां सिर्फ जुम्मे की नमाज अदा करने की इजाज़त है। UNESCO की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान के सियाहती मकाम में ताज महल सर फहरिस्त है। औसतन 40 लाख हर साल ताज महल को दुनिया भर से देखने आते हैं। साल 2014 में 7 मिलियन लोगों ने ताज महल की सैर की थी। सन 1874 यानी कि 1874 में बरतानवी सैयाह ने कहा था कि दुनिया के बाशिंदों को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, एक वो जिन्होंने ताज महल का दीदार किया और दूसरे जो इससे महरूम रहे। 2007 में एक बैनुल अक़वामी मुकाबले के ज़रिए तय पाने वाले दौरे जदीद के 7 अजायबात में आगरा के ताज महल को भी शामिल किया गया। ये ताज महल की मुख्तसर तारीख है जिसने हिंदुस्तान की अज़मत में इजाफ़ा किया है, जिसकी बुनियाद पर हिंदुस्तान का शुमार उन 7 ममालिक में होता है जहां अजायब पाए जाते हैं। हिंदुस्तान की इक़्तिसादियात में ये इजाफे का ज़रिया बनता है, जिसके दीदार के लिए दुनिया भर के सयाह हिंदुस्तान में आते हैं। इस ताज महल को हिंदुस्तान के शिद्दत पसंद अनासिर ने मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है। गुज़िश्ता कई सालों से बाबरी मस्जिद की तरह इसको भी मंदिर में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। शिद्दत पसंद हिंदुओं का दावा है कि ये ताज महल दरअसल शिवा मंदिर है जिसे राजपूतों ने शाहजहां को गिफ्ट किया था। इसी मंदिर के ऊपर ताजमहल की तामीर की गई। इन शिद्दत पसंदों में लीडर सबरामियम स्वामी और यूपी के वजीर आला योगी नाथ भी शामिल हैं। इस ग्रुप का दावा है कि ताजमहल के नीचे ऐसे सबूत मिले हैं जो ये बताते हैं कि मंदिर के ऊपर मुमताज महल का मकबरा बनाया गया है। ये मामला अदलिया में ज़ेर बहस है। आगरा की अदालत से इस मुकदमे को खारिज कर दिया गया है। ताहम ताजमहल को शिवा मंदिर बनाने वाले अपने दावे पर अटल हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस तनाज़े के लिए असल जिम्मेदार PNO नामी एक शख्स है जिन्होंने 1979 यानी कि 1989 में किताब लिखी थी ताज महल हकीकी कहानी, ताज महल द ट्रू स्टोरी।
इस किताब में मुसन्निफ ने दावा किया है कि ताज महल दरअसल शिव मंदिर है, जिसकी तामीर एक राजपूत बादशाह ने 1155 में मुगल बादशाह के वजूद से बहुत पहले की थी, जिस पर शाहजहां ने कब्जा करके अपनी बीवी का मकबरा बना दिया है। ये शख्स खुद को मौरख कहता है। 2000 में इसने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट को इस दावे में कोई सच्चाई नहीं मिल सकी। पीएनओ को नामुराद होकर लौटना पड़ा। ताजमहल को मंदिर में तब्दील करने की ये कोशिशें अभी सर्द नहीं पड़ी है कि बरसत इक़्तिदार पार्टी बीजेपी की जानिब से इसको मंदिर में तब्दील करने की कोशिश जारी है। दूसरी जानिब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये सबूत पेश कर चुकी है कि ताजमहल के मंदिर होने का दावा बेबुनियाद और महज एक अफसाना है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब ताजमहल को सयाहती मुकामात की फहरिस्त से खारिज कर दिया है। वजारत सयाहत ने जो किताबचा शाया किया है उसमें उत्तर प्रदेश के 32 सयाहती मुकामात का तस्करा है, लेकिन ताजमहल इसमें शामिल नहीं है। वजीर आला योगी नाथ मुतअद्दिद मरतबा बोल चुके हैं कि ताजमहल मंदिर है, वो सियाहती मुकामात में शामिल नहीं। इक़्तिदार मिलने के बाद इन्होंने इसका इल्मी मुज़ाहिरा भी किया, लेकिन सवाल ये है कि यूपी सरकार के इस फैसले से ताजमहल की वक़ीयत कम हो जाएगी। दुनिया के 7 अजायब की फहरिस्त से इसका नाम खारिज हो जाएगा। दुनिया के मकबूल तरीन सयाहती मुकामात में इसका शुमार नहीं होगा। दुनिया भर के विजिटर के यहाँ आने का सिलसिला बंद हो जाएगा। तारीख के सफ़ात से ताजमहल का तस्करा मदूम हो जाएगा। शायरों, फनकारों, मसूरों और अदीबों की दिलचस्पी इससे ख़त्म हो जाएगी। मोहब्बत की अलामत ताजमहल की मिसाल की आलमी अहमियत बेवाक़ियत साबित होगी। ये कहना बड़ा मुश्किल है। योगी सरकार के इस फैसले को क्या नाम दिया जाए? इसे अहकमाना फैसला कहा जाए या फिर इस इक़दाम को इंतहा पसंदी पर महमूल किया जाए? बहरहाल जो भी मिशन है, जो भी एजेंडा है, वो हिंदुस्तान के लिए बाइस ज़िल्लत और इंतहाई शर्मनाक है। बरतानिया के मारूफ अखबार ने ताजमहल के ताल्लुक से बीजेपी और आरएसएस की पॉलिसी का तस्करा करते हुए लिखा है कि अगर आगरा का ताजमहल पूरी दुनिया में मोहब्बत की अलामत है, इस पर किसी भी तरह का तनाज़ा आलमी सतह पर हिंदुस्तान के वक़ार को ठेस पहुंचाने का सबब बनेगा। दुनिया भर में हिंदुस्तान की शनाख्त इसकी इक़्तिसादी ताकत, सियासी क़ुव्वत या जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं, बल्कि 17वीं सदी में तामीर शुदा यही ताजमहल है। ताजमहल की अहमियत लाल किला की वक़्त और जामा मस्जिद की अज़मत का ताल्लुक़ हुकूमत हिंद के सयाहती मुकामात में शामिल करने से नहीं है। पूरी दुनिया इन मुकामात को सयाहती मुकामात में सर फहरिस्त रखती है। इसकी अज़मत कल भी थी, आज भी है और हमेशा बाकी रहेगी। सच ये है कि हिंदुस्तान में तमाम काबिल फ़ख्र और यादगार इमारतें मुस्लिम बादशाहों की ही देन है या फिर अंग्रेज़ों ने कुछ यादगार चीज़ें बनवाई हैं। आज़ाद हिंदुस्तान के 70 सालों में ऐसा कुछ काबिल फ़ख्र कारनामा हिंदुस्तान में मौजूद परेज़ नहीं हो सकता जो इसे आलमी शोहरत दिला सके और किसी का मुतबादल साबित हो सके। दोस्तों, ये थी कुछ हकीकत ताजमहल की। ताजमहल है तो हिंदुस्तान की अहमियत है, ताजमहल नहीं तो हिंदुस्तान की कुछ अहमियत नहीं। आपकी राय का ज़रूर इंतज़ार रहेगा कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।